हम बच्चे किसने कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन? हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड द मीटिंग बच्चे? गिरवी शर्मा 37। 3737। हाँ जी सर। ये रितेश शर्मा उसका नेट नहीं चल रहा सर, वो तो रिज्वाइन पहले हो का रहा है। आंसर किसने बताया था कि सी है? रितेश नहीं था? रितेश नहीं बताया था सर, वो रिज्वाइन कर रहा है अच्छा, अभी। बाद में प्रॉब्लम आ गया। अच्छा बच्चे, तो देखो फार्मूला बताओ बच्चे। कुणाल क्या लगाओगे? अंकित कम ऑन। 2mv/cube²। नाइस बच्चे, वही फार्मूले हैं जो आपने किए हैं बच्चे। मैं फटाफट कराऊंगा ना तो आपको लगेगा इजी है क्वेश्चन बच्चे, है ना। करें फर्स्ट क्वेश्चन। कम ऑन, 2 क्वेश्चन दिए मैंने आपको बच्चे। इलेक्ट्रॉन आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। क्या मतलब है इस बात का बच्चे? कोई भी 2 प्लेट लगा के इसको पोटेंशियल डिफरेंस हमने 100 वोल्ट का दे दिया। ये सिंपल बस वायर का ही वो सिंबल है। आप कंफ्यूज ना हो जाना भाई ये क्या जोड़ दिया। कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया बच्चे? 100 वोल्ट का। ये गिवन है बच्चे, है ना। एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड। बताओ, एक इलेक्ट्रॉन था बच्चे, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, इसको एक्सेलरेट कर दिया बच्चे। एक्सेलरेट करने का मतलब कौन करता है एक्सेलरेट बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ही ये जाएगा ना पटाख से भाग के जाएगा, एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन करेगा। क्यों गेन करेगा? क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा ही बच्चे, तेज स्पीड से खींचेगा, वेलोसिटी फास्ट होगी। वेलोसिटी फास्ट होने को ही तो एक्सेलरेट कहते हैं बच्चे। एक्सेलरेट होना, तेज हो गया, बहुत तेज बच्चे, है ना। तो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। जो ही इसने वेलोसिटी गेन कर ली, फिर इसको मैग्नेटिक फील्ड में घुसा दिया। और आप सबको याद है बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी इलेक्ट्रॉन घुस जाता है ना, याद है ना बच्चे, तो सर्कल में मूव करता है। याद आया बच्चे? कुणाल नंबर 2। गुड। मैग्नेटिक फील्ड में बच्चे कोई भी इलेक्ट्रॉन घुसता है तो क्या, कैसे घूमता है? सर्कल। करते थे ना हम कल तक ये बात। क्यों क्यों घूमता है सर्कल में, ये भी तुम्हें याद होगा। सर क्योंकि विनीत क्यू शर्मा भी वी कोई बी बच्चा नाम है का क्या? फोर्स आ जाता है। हाँ बच्चे लॉरेंट्स बोलो। फोर्स उसको विनीत सेंट्रीपिटल शर्मा। फोर्स प्रोवाइड करता है। हाँ विनीत। विनीत। हाँ एक विनीत हो रहे बच्चे। 2 हाँ बच्चे जी। नए हैं, मैं आपको बताना भूल गया बच्चे। रात को बात हुई थी इनसे बच्चे, तब तक आप सो चुके थे गिरवित। तो मेरे को लगा डिस्टर्ब ना किया जाए, है ना बच्चे। कोई नहीं, हाँ, दोनों ऐड हो गए सर। शांतनु एंड विनीत दोनों ऐड हो गए। हाँ बच्चे, विनीत कुमार फ्रॉम लेग्या। शांतनु, शांतनु बच्चे, माइक ऑन करके बात करो बच्चे। शांतनु। यस सर। हाँ, आपको ये फार्मूले ध्यान है बच्चे सारे? शांतनु कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल हाँ मैग्नेटिक फील्ड में होता है ना बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ता है तो क्यू वी बी नाम का एक फोर्स आ जाता है बच्चे। और ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करता है। विनीत कुमार, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला विनीत कुमार ने 11th में पढ़ा था, mv²/r। और ये क्यू वी बी विनीत कुमार ने नहीं पढ़ा, ये 12th क्लास में 3rd यूनिट में पहला टॉपिक था बच्चे। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब क्या नाम है मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है ना बच्चे, है ना, तो सर्कल में घूमता है, उसके ऊपर लॉरेंट्स फोर्स आ जाता है। इस वाले फोर्स का क्या नाम है? लॉरेंट्स। तो लॉरेंट्स फोर्स जो होता है ना बच्चे, वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करता है। तभी तो सर्कल, कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में क्यों मूव करती है? क्योंकि माधव उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गया। सेंट्रीपिटल फोर्स के बगैर कोई भी बॉडी इस दुनिया में गोल गोल नहीं घूम सकती, सर्कल में नहीं घूम सकती। तो लॉरेंट्स फोर्स, ये वाला फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले किया, तो वेलोसिटी से वेलोसिटी कट गई। तो रेडियस क्या आ गया बताइए बच्चे? आर क्या है? रेडियस सर्कल का। रेडियस का फॉर्मूला पता लग गया, तुम्हें वैसे भी याद था ना बच्चे, mv/b²। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे? एक बात ध्यान से सुनना बच्चे, क्या ध्यान से सुनना, कि रेडियस का फॉर्मूला mv/b²। रेडियस निकालने के लिए बच्चों को क्या चाहिए? मास चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, बी चाहिए, क्यू चाहिए। क्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तुम्हें याद है बच्चे सबको। बी मैग्नेटिक फील्ड दे दिया 0.004 टेस्ला। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हर बच्चे को याद है बच्चे, है ना। वेलोसिटी नहीं थी, कई बच्चे जल्दी जल्दी में है ना बच्चे, इसको
V 100, V की वैल्यू 100 लिख जाते हैं, 0 नंबर मिलेगा बच्चे। ये V तो वोल्टेज है बच्चे, 100 वोल्ट है, ये वोल्टेज है ना, वेलोसिटी थोड़ा है, इसलिए याद रखो बच्चे। 10th क्लास में भी फार्मूला आ गया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी फार्मूला था पोटेंशियल का फार्मूला वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क क्या हो गया बच्चे, चार्ज इंटू वोल्टेज। ये 10th में भी था, इलेक्ट्रोस्टैट में भी था बच्चे, है ना बच्चे। वर्क और एनर्जी तो एक ही बात होती है ना बच्चे, और ये एनर्जी आ गई हाफ mv स्क्वायर। यहाँ देखो कितना अलर्ट रहना पड़ेगा। कई बच्चे वेलोसिटी को कैपिटल V, वोल्टेज को भी कैपिटल V, तो अगर मैं वेलोसिटी को कैपिटल V कर दूं तो कैपिटल V से कैपिटल V काट देते हैं कई बच्चे, 0 नंबर मिलेगा। ये स्मॉल v क्या है बच्चों, वेलोसिटी, कैपिटल V क्या है बच्चों, वोल्टेज। कटेंगे कैसे, नहीं कटेंगे बच्चे, तो वेलोसिटी यहाँ से निकलेगी बच्चे। चार्ज इंटू वोल्टेज, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, m से डिवाइड, क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चे, 2 से इधर मल्टीप्लाई किया, मास से डिवाइड किया, है ना, और अंडर रूट लगा दिया, तो वेलोसिटी आ गई बच्चे। मुझे वेलोसिटी तो चाहिए थी ना, तो वेलोसिटी इस फार्मूले से निकलेगी। समझ गए ना बच्चे, दोबारा समझ लो, नहीं समझ में आया तो। पोटेंशियल की डेफिनेशन वर्क पर यूनिट चार्ज, तो वर्क का फॉर्मूला Q इंटू V, समझ गए बच्चे, है ना। वर्क और एनर्जी, जो ही वो उसकी फास्ट हो जाएगी स्पीड, मिस मायरा स्पीड तेज हो जाएगी तो एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन करेगा, फास्ट हो जाएगा वो, फास्ट हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, इसलिए ये वर्क काइनेटिक एनर्जी के बराबर रख दिया। ये 2 इधर चला गया, मास से डिवाइड कर दिया, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पुट करो और आंसर। ठीक है बच्चे, बस आंसर आ गया। मास तुम्हें पता है, बी तुम्हें पता है, चार्ज तुम्हें पता है, तुम्हें वेलोसिटी नहीं पता थी, अब वेलोसिटी भी पता है। 2 इंटू चार्ज, है ना बच्चे, इंटू कैपिटल V, बस ये ध्यान रखना, कैपिटल को कैपिटल बनाना, स्मॉल को स्मॉल बनाना, नहीं तो बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे। गलती नहीं करनी। अब देखो तुम्हारे पास क्या नहीं है दिया हुआ, सब कुछ दिया हुआ है। वोल्टेज 100 वोल्ट लिख दोगे, 100 वोल्ट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो याद है ना सब बच्चों को, बताइए। 9 × 10⁻³ वेरी kg। गुड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको याद है। बाई चांस कोई बच्चा भूल जाए ना, तो बच्चे एग्जाम में भी ये दिया हुआ था, जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसके लास्ट पेज पे या फर्स्ट पेज पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे कांस्टेंट्स की वैल्यू गिवन होती है, तो याद रखना बच्चे। 9.1 इंटू -31, इसका ये मतलब नहीं है कि आप याद नहीं करोगे, याद करना जरूर बच्चे। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये भी सब बच्चों को याद है, 1.6 इंटू 10⁻19। चार्ज पता है, मास पता है, वोल्टेज 100, मास पता है, चार्ज पता है, बी दिया हुआ है, बी कितना है 0.004, यू विल गेट रेडियस। और रेडियस का जो आंसर आया ना बच्चे, ये रितेश शर्मा ने सही बताया। कौन सा ऑप्शन आया बच्चे, दिस इज द राइट चॉइस। अब घर जाके ये वैल्यूज पुट करके फटाफट मिला के देखना, ना मिले तो मेरे को कल बताना कि सर आंसर नहीं मिला था, आप कह रहे थे सी आंसर आएगा लेकिन नहीं आया, तो आप फिर मेरे को बता सकते हो ना कल, फिर मैं पूरा सॉल्व करके दिखा दूंगा। सर जिसको समझ में नहीं आया, पल्लवी दोबारा पूछो। गिरवित शर्मा कुछ पूछ रहा है, पूछो बच्चे। हिमांश सर, कोई हिमांश 2-3 बार आली उसकी रिक्वेस्ट। हिमांश हाँ ना, हिमांशु लड़का कोई नहीं है ना बच्चे, याद करो तुम। गिरवित, रितेश पुराने बच्चे जानते हो बच्चे। हिमांशु नहीं है सर, हिमांशु कोई भी सर। हिमांश नाम लिख रखा है बस। सर वो क्या पता हिमांशी किसी और लड़की दूसरे भी, आईडी से आता हो। हिमांशी लड़की तो नहीं है कोई बच्चे, हिमांशी की आई की स्पेलिंग मिस हो गई हो। मैंने मैसेज किया था नहीं सर है उसके बच्चे। पास वेटिंग रूम में, हाँ व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, हाँ, उसका मैसेज भी नहीं आया अभी तक। नहीं आया तो इसका मतलब नकली बच्चा है वो, उसको अलाउ मत करो गिरवित, कोई बात नहीं बच्चे। अब बताओ कितने बच्चे आ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं मीटिंग को। 54 54। अब सर इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ बच्चे। सर एक बार हाँ रिपीट कोई कर बात दो। पूछ रहा है लड़का, पूछो बच्चे, एक और लड़का पूछ रहा है। सर रिपीट कर दो सर एक बार। हाँ एक बार रिपीट कर देता हूँ बच्चे। साहिल, और कोई बच्चा कोई बात पूछता हो तो पूछो बच्चे, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ साहिल, चिंता ना करो बच्चे। ये क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके ग्रुप में भेजी जा चुकी है, इस स्टेटमेंट की चिंता मत करना, इसलिए मैं पढ़ देता हूँ। भूमिका सिंगला आ गई क्या बच्चे? अंकित कुमार, Yes, sir. वेरी गुड, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। देखो बच्चे क्या कहता है, एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। एक ये डायग्राम तुम्हारे सामने बना दूं एक बार बच्चे, साहिल फिर से ही समझ में आएगा, है ना बच्चे। एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.004 टेस्ला परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्यों बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन को चार्ज कितना है बच्चे, इलेक्ट्रॉन के बराबर,
उसको फास्ट कौन करता है, एक्सेलरेट कौन करता है, एक्सेलरेटेड का मतलब फास्ट, कौन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया आपने बच्चे बताओ, 100 वोल्ट, है ना। कैसे देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे देते हैं बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे देते हैं बच्चे, बैटरी लगा के। ये बैटरी लगा दी बच्चे, कितने वोल्ट की लगा दी बताओ, 100 वोल्ट की, तो पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया 100 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा जा रहा था, सीधा नहीं जाएगा ना बच्चे। जब बैटरी ठोक दी, तुमने बैटरी का पॉजिटिव ठोक दिया, तो इलेक्ट्रॉन भाग के जाएगा ऐसे, एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन करेगा, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव है ना बच्चे। बैटरी का पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर तेज स्पीड से खींचेगा, तो फालतू वेलोसिटी, एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन करेगा। वेलोसिटी गेन करेगा, उसको एक्सेलरेटेड बोलते हैं बच्चे। साहिल एसएसटी, यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, है ना। किसी की स्पीड बढ़ा दो, काइनेटिक एनर्जी गेन कर दी, एनर्जी गेन कर दी। इसलिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क की वैल्यू चार्ज इंटू पोटेंशियल, और वो वर्क है गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया बच्चे, इसलिए काइनेटिक एनर्जी के बराबर रख दिया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करी साहिल ने, 2 इधर चला गया, मास नीचे आ गया, वेलोसिटी निकालने के लिए। ठीक है बच्चे, जो ये इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी गेन कर गया, फिर इसका पंडा नहीं छूटा बच्चे, इसको मैग्नेटिक फील्ड में मतलब घुसने दिया, एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड में घुसा दिया फिर इसको। वो तुम्हें वो वाला टॉपिक याद है बच्चे 19/4 के नोट्स में, जो दूसरे पेज पे है बच्चे, क्या, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हो या कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, पर लिखा हुआ है ना परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में घुसता है, तो वो गोल गोल घूमने लग जाता है। गोल गोल क्यों घूमता है, सब रीजन बताया जा चुका है, क्योंकि उसके ऊपर लॉरेंट्ज फोर्स नाम का एक फोर्स आता है। वो लॉरेंट्ज फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करता है, और मैंने कहा था किसी आदमी को भी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए, वो भी गोल गोल घूमने लग जाएगा बच्चे, बोला था ना बच्चे, किसी के ऊपर भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग जाए, तो ये लॉरेंट्ज फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला 11th क्लास में आ गया था, mv²/r, इसलिए इसके बराबर रख दिया। वेलोसिटी कट गई, तो बताओ रेडियस, r ऊपर जाएगा, bq नीचे आएगा, रेडियस की वैल्यू आ गई mv/bq। ठीक है बच्चे, अब देखो रेडियस निकालने के लिए क्या चाहिए, मास चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मास पता है, चार्ज पता है, बी गिवन है बच्चे, ये रहा 0.004 टेस्ला। वेलोसिटी नहीं है, इसलिए तो हमने वेलोसिटी निकाली थी। ये वेलोसिटी कैसे निकाली, 2q कैपिटल v/m, 2q कैपिटल v/m। और मैंने हर बच्चे को अलर्ट कर दिया, ये चार्ज इनटू पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बड़े v से दिखाया जाता है। निशिता, हाँ निशिता कुछ कह रही है बच्चे, हाँ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है बच्चे। निशिता, निशिता आपका माइक काम नहीं कर रहा क्या बच्चे? सर वो मोदनी भारद्वाज थी। यस सर। मानस। हाँ मोदिनी भारद्वाज गुड़गांव से, भूल गए सर। बच्चे गिरवित, ये रोज आती है बच्चे। वो उस नेम से वो है सर, ईमांस नेम से मैसेज आएगा। अच्छा अच्छा, चलो बात होगी ना आपकी, फिर जी ठीक सर है होगी बच्चे। बात में। फिर लेट हर इन, अच्छी बात है बच्चे, उसने मैसेज कर दिया होगा ना बच्चे, अच्छा किया। तो बच्चे तुमने क्या सीखा निशिता, तुमने ये सीखा कि बड़ा वी वोल्टेज है, छोटी वी क्या है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकल आई। जब ये वेलोसिटी निकल आई तो पुट कर दो, पुट करते ही बच्चे रेडियस आ गया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देगा साहिल एसएसटी, क्या वैल्यूज पुट कर दोगे, वोल्टेज दे रखी है 100, मास और चार्ज पता है, मास और चार्ज पता है, बी दे रखा है, रेडियस आ जाएगा, और चॉइस कौन सी आएगी, 8.4 mm। भूमिका सिंगला, यस सर, पहले टिक डाल लेके दी। डाल, वेरी एक्सक्यूज गुड। मी सर। बोलो बच्चे, हर्ष। सर जैसे कि आपने यहाँ तो लॉरेंट्ज फोर्स ये लिखा है, पर आपने एक जगह नोट्स में सर 19 वाले में, तो 19 वाले नोट्स है उसमें 4th पेज पे सर क्या ब्रैकेट E + V × B ब्रैकेट लिखा हुआ है। वेरी गुड, और क्या बच्चे तुम भूल गए बच्चे, तब ये बात भी तो बताई थी ना आपको कि टोटल जो लॉरेंट्ज फोर्स को पूछ लेना आपसे बच्चे, टोटल लॉरेंट्ज फोर्स तुम भूल गए बच्चे, वो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का सम होता है बच्चे। तो ये भी लॉरेंट्ज फोर्स का एक पार्ट है। ये भी इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा होता है, QE। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन याद है ना, फोर्स बटे चार्ज फिजिकल टू QE। और मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, QV क्रॉस V, याद है ना बच्चे। अगर तुमसे कोई Yes, पूछे sir. ना, अलग से क्वेश्चन पूछे कि लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है बच्चे, है ना बच्चे, आपसे कोई ये पूछ ले कि लॉरेंट्ज फोर्स का फार्मूला बताओ, तो पूरा बताना। लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में से होता हुआ, फिर बाद में ये स्टेटमेंट बोल रही थी ना बच्चे, स्टेटमेंट आपके पास है कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलेरेट करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड में घुसा दिया,
जब मैग्नेटिक में घुसाया तो खाली मैग्नेटिक वाला यूज करेंगे ना, वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा बच्चे। सर्कल में तो तभी घुमा था ना, ये एक टॉपिक पूरा टॉपिक था ना बच्चे, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन Yes, sir. यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए बच्चे ऐसा किया, लॉरेंट्ज फोर्स का एक पार्ट है। टोटल लॉरेंट्ज फोर्स तो यही रहेगा बच्चे, हमेशा यही होता है, बताया था बच्चे आपको, सही कह रहे हो। ठीक है बच्चे, कंबाइन कब यूज करेंगे? कंबाइन यूज किया था, तुम भूल गए, वेलोसिटी फिल्टर। यस सर। बोलो बोलो कुणाल, वेलोसिटी फिल्टर कल कराया था कि परसों? चलो पूछते हैं बच्चे, देवेश बताओ बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी फिल्टर? हाँ निशिता कह रही है परसों कराया था, गुड। अंकित बताओ बच्चे, वेलोसिटी फिल्टर क्या होता है? अंकित। सर ई बाई वी की वैल्यू सेट करते हैं वेलोसिटी की सर। नाइस बच्चे। कुणाल आप भूल गए ना बच्चे इतनी जल्दी, कंबाइंड कब यूज करते हैं बच्चे? तब मैंने ये कराया था बच्चे, याद करो बच्चे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, बैटरी से जोड़ दिया था बच्चे 20 वोल्ट की, और हमने क्या कहा था, कोई भी चार्ज पार्टिकल, अब बताओ बच्चे, मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो किधर जाएगा? नीचे। याद आया बच्चे? नीचे की ओर। फिर मैंने कहा था ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे, है ना बच्चे? नीचे ना और जाए, अगर अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो किधर जाता बताओ बच्चे? इलेक्ट्रॉन होता तो किधर जाता? ऊपर पॉजिटिव की तरफ। यस, लेकिन अब क्या किया तुमने? मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लगाया, याद है ना? मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर घूमता है, इधर कौन लेके जाता है बच्चे? मैग्नेटिक। इधर कौन लेके जाता है बच्चे? इलेक्ट्रिक। और हमने दोनों को बराबर रख दिया था, ये ऊपर ना ले जा सके, ये नीचे ना ले जा सके, तो फिर कहाँ जाएगा वो इलेक्ट्रॉन बेचारा? सीधा मारेगा टक्कर। और यहाँ पे क्या होएगा? मैंने कुछ बोला था, यहाँ पे जहां इलेक्ट्रॉन जाके लगता है वहां सिंटिलेशन होता है। सिंटिलेशन का मतलब बताया था बच्चे, एकदम लाइट चमकती है, तभी तो तुम्हें दिखाई देगा कोई ना कोई। हाँ फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है। और एक मटेरियल होता है बच्चे जिंक सल्फाइड का, जिंक सल्फाइड, है ना बच्चे? उस मटेरियल से बनती है ये। उसमें खासियत क्या होती है, केमिस्ट्री में भी आती है ये बात, जब भी इलेक्ट्रॉन जाके टकराएगा वहां पे सिंटिलेशन होगी, तभी तो आप देख पाओगे। तो बताओ दोनों फील्ड इकट्ठे लग गए ना बच्चे? और ऐसे वाले को क्या बोला था? वेलोसिटी फिल्टर। ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, सीधा जाएगा, ऐसे बोला था, सीधा जाएगा जम्मा, बोला था ना बच्चे? इस वाली बात को क्या बोला था? वेलोसिटी फिल्टर। चलो बच्चे पहला क्वेश्चन हो गया, न्यूमेरिकल नंबर 1 हो गया ना बच्चे? अब न्यूमेरिकल नंबर 2 करें। न्यूमेरिकल नंबर 2 की स्टेटमेंट आपके पास पहुंच चुकी है क्या भूमिका सिंगला सब बच्चों के पास? बताओ बच्चे। यस सर। ज्योति? हाँ ग्रुप में पहुंच चुकी थी बच्चे, है ना बच्चे? फिर भी मैं फटाफट बता देता हूं। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 200। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपका, वो ये है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी दे दी बच्चे, कितनी दे दी? 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो कितना होता है? 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप सबको 11th की नॉलेज से भी याद है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। चौथे यूनिट में बच्चे वर्क एनर्जी पावर वाले में ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट आई थी। तो ये बताओ अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो यूनिट है ना उसको जूल में बदल लेंगे। लो बच्चे बदल दिया, 1.6 × -19 जूल, याद रखना, क्योंकि एनर्जी की स्टैंडर्ड यूनिट जूल होती है बच्चे, याद है ना बच्चे? एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 2 किलोवोल्ट मूव्स इन ए सर्कल। कह रहे एक इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी है इतनी, वो है ना क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में सर्कल में घूम रहा है। और तुम्हें अच्छे से बता दी गई है ये बात बच्चे, कोई भी इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज सर्कल में घूमता है जब इसको मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाए। देखो बच्चे, अब एक लड़का विनीत नया है, विनीत ने आके देखा होगा बच्चे, विनीत ने ये सोचा होगा बच्चे गिरवेत कि ये सर्कल बना के ये काट क्यों रहा है, ये काटे काटे से क्यों लगा रहा है? विनीत को नहीं पता। विनीत धीरे धीरे पता लग जाएगा, 2-4 दिन आपको समझ में नहीं आएगा बच्चे, लेकिन उसके लिए जिम्मेवार आप हैं बच्चे, हम नहीं। क्योंकि लेट बच्चे विनीत आप हैं बच्चे, हम नहीं बच्चे। हम यहाँ स्ट्रगल कर रहे थे, याद है ना बच्चे अंशु? और आप घर पे मस्ती कर रहे थे बच्चे। विनीत फ्रॉम ले गया हो रहे थे। हाँ विनीत बात करो बच्चे माइक ऑन करके। यस सर। हाँ पता है क्या दिक्कत होती है? आपके पापा ने आज से 1 महीना पहले भी बात करी, 1.5 महीना पहले भी बात करी,
15 दिन पहले भी बात करी, लेकिन आप लोग क्या करते हो बच्चे, आप मतलब ग्रुप में घुसते लेट हो। ईद भी तो आया इसे बच्चे, 15 दिन पहले आता तो थर्ड यूनिट अच्छे से शुरू हो जाती बच्चे। थोड़ा सा दिक्कत होती है ना बच्चे बीच में आने पर, लेकिन आप ये बात समझते नहीं हो। अगर वो सही स्टूडेंट है फिजिक्स का बच्चे, उसको पता है पहली यूनिट नहीं आएगी तो दूसरी ढंग से नहीं आएगी, पहली और दूसरी नहीं आएंगी तो तीसरी नहीं आएगी बच्चे। आपको ये सारी बातें पता है, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो बच्चे, लेकिन आपको समझ Yes, नहीं आती sir. बात। अब थर्ड यूनिट के सही बीच में आए हो बच्चे। आप पता है क्या सोच रहे हो, गिरवेद, अंशु, सब Yes, लोग sir. ध्यान से सुने। ये सोच रहा है सर ने सर्कल भी बना दिया, काट दिया, या तो सर से गलत बन गया होगा इसलिए काटे काटे लगा दिए। अरे विनीत ने बेरो तो कोनी ले ग्याड़ो तने सर, नु ले कोनी रहे हो। बेरो। ये जो काटा काटा लगाया है ना, काटा का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। शांतनु को तो ये बात पता है, अगर ये डॉट लगा देना तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चे, आउटवर्ड। ये निशानी होती है। गिरवेद नया बच्चा तो ये सोचेगा सर ने सर्कल बना के काट क्यों दिया, ये काटे काटे से क्यों लगा रहा है। तो ये फर्क होता है बच्चे बीच में घुसने का बच्चे, है ना बच्चे। तो आप बड़ी गलती पे हो बच्चे। ये क्या बना रहा हूं बच्चे, क्रॉस क्या शो करता है, क्रॉस माने होता है बी इनवर्ड, बी माने मैग्नेटिक फील्ड। बी क्या होता है, विनीत से पूछेंगे तो विनीत कहेगा बी का मतलब है बहादुरगढ़ का बम्ब, और मैं कहूंगा बच्चे बी मैग्नेटिक फील्ड है बच्चे। ये सोचेगा बी तो बहादुरगढ़ का बम्ब होता था, मैग्नेटिक फील्ड का दौड़ लग गया। तो बच्चे ये फर्क तो आएगा ना बच्चे। शांतनु को तो पता है ये बात। तो बच्चे सर्कल में घूम रहा है, उसकी एनर्जी कितनी है, ये रही। अरे एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर रख दो बच्चे, तो कितना हो गया बच्चे 2000, 1.6 इंटू -19। विनीत सोच के देखो, 15-20 दिन और ना आते तो बंदर जैसा मुंह हो जाता, सिलेबस से खत्म होने हो जाता, फिर बेरा पटर विनीत पढ़ना चाहता है। तो बच्चे इतना ढिल्ले बालक, गामा के बालक बड़े अच्छे होते हैं बच्चे, पर तुमने अच्छा एग्जाम्पल नहीं पेश किया है बच्चे। आप मतलब लेट पे लेट होते जा रहे हो बच्चे। हाँ भाई, क्या की बाट देखा था बच्चे, कोई बात नहीं बच्चे, अब क्या समझाएं तुम्हें, टाइम वेस्ट हो रहा है। इससे क्या निकलेगी, वेलोसिटी निकल आई बच्चे। क्या करोगे वेलोसिटी का, कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कल में जब घूमता है तो उसकी रेडियस क्या होती है, mv/v। हाँ, ये फार्मूला है। कहां से आया ये फार्मूला, क्योंकि लॉरेंट्ज ने कहा था QV बिग फोर्स, और क्योंकि सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में तो बिना सेंट्रीपिटल फोर्स कोई घूम ही नहीं सकता बच्चे। तो वेलोसिटी का ध्यान रखना बच्चे, एक वेलोसिटी कट गई तो रेडियस ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, mv/v क्यों। तो रेडियस ऑफ द सर्कल का फार्मूला ये रहा। बताओ अब तुम्हारे पास क्या नहीं है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेरा है बच्चे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है क्या, देखो सेकंड क्वेश्चन आपके पास पहुंच चुकी है स्टेटमेंट, दे रखा है 0.2 टेस्ला, बी दे रखा है 0.2 टेस्ला। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे हर स्टूडेंट को पता है, विनीत को भी पता है, शांतनु को तो बहुत सारा पता है बच्चे। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, वेलोसिटी यहां से निकल गई, मास पता है, वेलोसिटी पता है, चार्ज पता है, बी पता है, फिर किस चीज की वेट कर रहे हो, आगे चलो बच्चे, सारी चीज पता है। और इसका आंसर और लिख लो बच्चे, आंसर है ना बच्चे, आंसर आएगा बच्चे क्या, 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर, ये आंसर है बच्चे। आप लोग घर जाके क्या करोगे, देव मेहता घर जाके क्या करोगे, घर तो बैठे ही हो तुम बच्चे, आप ये वैल्यूज पुट करोगे और कल आंसर ना मिले तो मुझे इन्फॉर्म करोगे बच्चे। देवेश, और देवेश ने, अंकित ने भी कह दिया था, वेरी गुड, अंकित ने भी बोल दिया था कि ए ऑप्शन आ गया। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, दोनों क्वेश्चन आगे ना आपको, अब बच्चे बताइए आगे ना दोनों क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, किसी को बात कोई पूछनी है तो जरूर पूछो बच्चे। इस वाले में एनर्जी दे दी, एनर्जी से फायदा क्या उठाया, वेलोसिटी निकाल ली, हाफ mv स्क्वायर रख के, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता है तुम्हें, इस पूरे में एक ही अननोन है क्या, वेलोसिटी निकल गई, यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा रेडियस का, और रेडियस का आंसर ये रहा बच्चे। ठीक है बच्चे, तो कंप्लीट करोगे ना बच्चे। लेक्चर के बाद पूरा दिन है आपके पास, लंबी लंबी रात भी आप सबके पास है बच्चे, इन दोनों क्वेश्चंस को पूरा करना, ना पूरे हो तो मेरे को कल बताना बच्चे। ठीक है बच्चे, हर्ष हलवासिया विद्या विहार, हर्ष बच्चे, कोई बात पूछना चाहते हो, जल्दी जल्दी बोलो बच्चे। सर आ गया समझ में, आ गया तो आ गया, चलो बच्चे कल का लास्ट टॉपिक बताओ बच्चे, क्या किया था हमने। दो पैरेलल वायर की बात कर रहे थे ना बच्चे, हम याद करो, दो पैरेलल वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वेरी गुड, 3 टॉपिक थे बच्चे, 3 टॉपिक कसूते इंपॉर्टेंट थे बच्चे। गदर टॉपिक थे, पहला क्या था बच्चे याद करो,
तार में से करंट पास करके उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, याद आया? मैग्नेटिक फील्ड में तो कितना फोर्स आता था? बिल, यानी आई एल क्रॉस बी। ये वेरी गुड। तो फार्मूला लग जाएगा आई एल बी साइन थीटा। ये थीटा एंगल था। वायर है इतनी मोटी, तार में से करंट पास करके उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इतना फोर्स आ जाता है आई एल बी साइन थीटा। और थीटा कितना है? 90। तो फोर्स कितना हो गया? बिल। ये बिल हो गया बच्चे, बी आई एल। बिल की स्पेलिंग बी आई डबल एल मत याद करना। एक टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट था। दूसरा ये था जब जब करंट कैरिंग कॉइल को, याद करो बच्चे, करंट कैरिंग कॉइल ये रही, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या करती है? यू SHM. यू यू यू। याद आया? एंगुलर एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक Torque मोशन। यू 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 क्यों करती है? यू 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 यू। ये बात और सुनो। टॉर्क आ थीटा जाता एंगल है। कौन सा था? इस थीटा एंगल को ध्यान से सुनना बच्चे। ये थीटा एंगल है ना बच्चे, प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में था। इसके ऊपर टॉर्क आ जाता है एन बी आई ए कोस थीटा, है ना बच्चे? ऐसे बच्चे ये थीटा आपसे पूछेंगे कुणाल, थीटा इज एंगल बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, तो तुम कहना थीटा इज द एंगल, थीटा सर इज प्लेन ऑफ एंगल कॉइल एंड बिटवीन, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे बोलना पड़ेगा। वेरी गुड। प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। साहिल एसएसटी, साहिल आपसे साहिल ये पूछा जाएगा कि थीटा किस किस के बीच का एंगल है, तो बोल देना प्लेन ऑफ कॉइल एंड बी के बीच में। कल बता दिया था बच्चे। तीसरा टॉपिक क्या था? हमने ये देखा जब दो पैरेलल वायर्स पड़ी हुई हैं बच्चे, एक में करंट I1 है, एक में I2, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों वायर चिपक जाती हैं अपने आप। एंडी बात होगी थी ना बच्चे, याद करो। दो वायर जो पैरेलल में रखी हुई हो, एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में करंट हो, दे गेट स्टिक्ड विद ईच अदर, एक दूसरे को चेप हो जाती हैं बच्चे। कितने फोर्स से चेप हो जाती हैं? कम ऑन, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई R। ये फोर्स हमने डिराइव किया था। ये टॉर्क का फार्मूला हमने डिराइव किया था। ये फोर्स का फार्मूला हमने डिराइव किया था। कोई बोर्ड का ऐसा पेपर नहीं बना जिनमें से इन तीन टॉपिक्स में से दो ना आए देवेश, तीन में से दो। एंडी बात है ना बच्चे देवेश? यस सर। हाँ, तो ध्यान रखना है बच्चे, तीनों के डेरिवेशन कसुत्ते इंपॉर्टेंट हैं। तीनों का आंसर याद भी रखना। जब दो तारों में सेम डायरेक्शन में करंट है तो चिपकती हैं, और जब ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो ये नफरत करती हैं। दे हेट ईच अदर, दे लव ईच अदर, दे कम क्लोजर। लव करते हैं, दे कम क्लोजर। नफरत करते हैं, दे गो अवे फ्रॉम ईच अदर। फोर्स उतना का उतना रहता है, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई R। आर क्या होता है? दोनों के बीच का डिस्टेंस। समझ गए? अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो नफरत करती हैं, एक दूसरे से दूर भागती हैं। सेम डायरेक्शन में करंट है तो चिपक जाती हैं। फोर्स वही का वही रहता है बच्चे। ये तीनों डेरिवेशन बच्चे, फिर ना कहना कि मैंने बताया नहीं था कि गदर इंपॉर्टेंट है। ये गदर से भी आगे इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान रखना। अब थोड़ा सा इसमें एक ट्विस्ट डालूंगा बच्चे। इसमें कल आपने सीख लिया था अच्छे से, जब भी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो यूं 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 ऐसे घूमती है ना बच्चे। लेकिन इसमें थीटा का जरूर ध्यान रखना है आपको बच्चे। थीटा का ध्यान रखोगे ना बच्चे? देखो ये डायग्राम है, Yes, ये sir. फार्मूला है, और थीटा किसके बीच का एंगल है बता दो? प्लेन ऑफ द कॉइल एंड बी का। इसका स्पेशल केस कराना बाकी है। स्पेशल केस ये है कि इफ थीटा इज एंगल, है बच्चे, थीटा इज एंगल बिटवीन, ठीक है बच्चे, नॉर्मल टू द कॉइल, है बच्चे, नॉर्मल याद है बच्चे, नॉर्मल टू कॉइल एंड बी। ये था प्लेन ऑफ द कॉइल एंड बी। बहुत अच्छे से ध्यान देना बच्चे। थीटा वाज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड बी, तो आता है कोस। अब है नॉर्मल टू द कॉइल एंड बी, मतलब कैसे बच्चे? डायग्राम से समझ आएगी बात। डायग्राम अगर नहीं बनाओगे तो मार्क्स की वेट मत करना कि टीचर मार्क्स दे देगा, एक भी नंबर नहीं देगा बच्चे। अब एंगल किसके बीच में? मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। सर इसके परपेंडिकुलर और बी के बीच में एंगल बिटवीन नॉर्मल, यस, नॉर्मल टू द कॉइल, है ना। नॉर्मल टू द कॉइल को याद है ना क्या लिखते थे? OUNV, याद है? आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, याद है बच्चे? हाँ, याद आया होगा बच्चे सबको। कहाँ किया था हमने याद कराने Yes, के लिए? बताओ बच्चे। इलेक्ट्रोस्टैट में किया था, इलेक्ट्रोस्टैट एम कैप बना हाँ, था। यस। वाले तो देखो में नॉर्मल टू द electric कॉइल, flux। कहाँ है नॉर्मल टू द कॉइल? कहाँ है नॉर्मल टू द कॉइल? कहाँ है बी? बी माने मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ है नॉर्मल टू द कॉइल? ये रहा। ए नॉर्मल का मतलब ये एंगल 90 का दिख रहा है ना बच्चे? ये अब की बार Yes, बच्चे sir. ये एंगल दे दिया बच्चे, ये एंगल दे दिया थीटा। उसमें और इसमें फर्क समझ में आया बच्चे? यहाँ थीटा एंगल क्या था?
प्लेन ऑफ द कॉइल और बी के बीच, यहाँ थीटा एंगल किस किस के बीच है बता दो, नॉर्मल और बी के बीच, तब ये आंसर बदल जाएगा, तब टॉर्क कितना आएगा बता दूं आपको, सुनने के लिए तैयार हो बच्चे, एन बी आई ए साइन थीटा आएगा बच्चे, कोस की जगह क्या आ जाएगा साइन। यहाँ शांतनु को ध्यान रखना है, सारे न्यूमेरिकल गलत हो जाएंगे अगर ये बात पे ध्यान नहीं दिया तो बच्चे, ठीक है बच्चे। स्टेटमेंट में क्या दिया होगा, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है भाई, सुन लो, उसमें से 50 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स दे दी मान लो बच्चे 150 है ना, करंट दे दिया, एरिया दे दिया कॉइल का, कैसे दे दिया, लेंथ और ब्रेड्थ दे दी तो एरिया दे दिया बच्चे, और ये कह दिया कि थीटा 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके बीच, ये देंगे न्यूमेरिकल में, प्लेन ऑफ द कॉइल और बी के बीच में 30 डिग्री का एंगल है, ये गिवन होगा बच्चे, तो कोस थीटा कोस 30 रखोगे यहाँ, और यदि ये कह देंगे ये सारी चीजें देके फिर आपको कह देंगे 30 डिग्री का एंगल नॉर्मल टू द कॉइल और बी के बीच में है, फिर फार्मूला क्या लगाओगे साइन 30, वरना क्या लगाओगे कोस 30, है ना बच्चे। आसान न्यूमेरिकल होगा, लेकिन ये बात अलर्ट में रहते नहीं बच्चे, अलर्ट नहीं रहते तो गलती कर देते हैं, आपने ये गलती नहीं करनी। अगर ये थीटा बच्चे नॉर्मल टू द कॉइल और बी के बीच में है तो साइन आएगा, प्लेन ऑफ द कॉइल और बी के बीच में है तो कोस आएगा, ये बात अच्छे से याद रखनी है। ये साइन क्यों आ गया, देखो मान लो हम ऐसा करें कि ये अल्फा एंगल मान ले बच्चे एक बार, ठीक है बच्चे, तो क्या आ जाएगा साइन अल्फा। बच्चे अब बताओ, अब प्लेन ऑफ द कॉइल, अब मैं एक बात लिख दूं बच्चे, आपको एक बात लिख रहा हूं ध्यान से सुनना, ये एंगल क्या है थीटा, तो ये एंगल क्या है थीटा, तो मैं एक बात लिख रहा हूं अल्फा प्लस थीटा इज 90, बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं, नहीं आई, यस आ कईयों गई। को, कईयों को नहीं आई, या आ गई, आ गई देखो सर। बच्चे ये Yes, थीटा sir. है तो ये थीटा क्यों होगा अल्टरनेट एंगल, मैं थोड़ा सा और खुला डायग्राम बना दूं बच्चे ताकि आप सबको सही नजर आए, है ना बच्चे। ये कौन है बता दो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, समझ आ गई बात बच्चे। और ये कौन है बच्चे, ध्यान से सुनना बच्चे, ये कौन है बच्चे, वही कॉइल, बताओ बच्चे समझ में आई, अब अच्छे से समझ आएगी। ये किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की, नॉर्मल टू द कॉइल कहाँ है, ये रहा, ये एंगल 90 होना ही नहीं, दिखना भी चाहिए। अब बताओ बच्चे, नॉर्मल टू द कॉइल और बी के बीच में एंगल क्या है, सपोज करो अल्फा है, अब वही वाला थीटा अब कहाँ है, इस थीटा को ढूंढना होगा आप सब बच्चों को, वो थीटा ये थीटा है, मतलब वो थीटा ये थीटा है बच्चे। और अब आपको आंख मीच लोगे ना विनीत, आंख बंद कर लेगा ना बच्चे, तो भी नजर आएगा ये एंगल 90 का, कौन सा एंगल 90 का, ये डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ये 90 का क्यों हो गया, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है साफ साफ, अल्फा प्लस थीटा इज 90, अल्फा प्लस थीटा इज 90, थीटा किसके बराबर हो गया 90 माइनस अल्फा, है क्या नहीं बच्चे। तो अब उसमें इस वाले फार्मूले में टॉर्क वाले में लिख दो बच्चे एन बी आई ए कोस, कोस कितना बच्चे 90 माइनस अल्फा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो एन बी आई ए साइन अल्फा। लेकिन अल्फा किसका एंगल है, देखो अल्फा इज एंगल बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, नॉर्मल टू द कॉइल एंड बी, अगर नॉर्मल टू द कॉइल एंड बी के बीच में अल्फा एंगल है तो आंसर में साइन आया, अगर प्लेन ऑफ द कॉइल और बी के बीच में है तो कोस आया, ऐसे ध्यान रखना है बच्चे, नहीं तो सारे न्यूमेरिकल का काम खत्म हो जाएगा बच्चे, अगर ये बात ध्यान नहीं रखी तो न्यूमेरिकल में अलर्ट रहना है, बोर्ड में डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चे। और इसकी बच्चे भूमिका सिंगला पिक लेके ग्रुप में डाल दो बच्चे, वैसे नोट्स में दिया भी हुआ है, चिंता ना करना। अब अगला टॉपिक करेंगे बच्चे, हर सर अगर सलवासिया अल्फा विद्या 45 डिग्री हो जाए तब तो इक्वल ही आ जाएगा ना, तब इक्वल आ जाएगा, गुड बच्चे, अगर हाँ सही कह रहा है देवेश, अगर 45 हो जाए तो वैल्यू तो इक्वल आएगी, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल अप्लाई करोगे बोर्ड में तो सॉल्यूशन भी चेक करते हैं ना, तो कोस वाली जगह कोस ही लगाना है, साइन वाली जगह साइन, वैल्यू बराबर भले ही बराबर आए। अगर आपको कहेंगे ना बच्चे कि ऐसे ऐसे है बच्चे, तो ध्यान रखना बच्चे एंगल किसके बीच में है। हाँ आप बताओ लास्ट टॉपिक कल हमने क्या किया था बच्चे, बताओ। यही करा था सर, कोयल वाला, कॉइल वाला कर दिया था सर अट्रैक्शन और रिपल्शन वाला करा था और आपने रिपल्शन वाला करने के लिए दिया था। हाँ तो घर से किया बच्चे आप करवाया लोगों था ने, घर से कर दिया, गुड। फिर एक गदर क्वेश्चन बच्चे, क्या गदर क्वेश्चन, वाई मोशन ऑफ ए स्प्रिंग इज SHM when some current is passed
through it in this figure, है ना, ये फिगर देंगे, मरकरी इज देयर इन वेसल, ऐसे देंगे बच्चे। क्या किया एक आदमी ने बहुत आईएनडी काम किया। क्या आईएनडी काम किया बच्चे? इसमें लिक्विड ले लिया, कौन सा बच्चे? मरकरी, और फिर क्या किया? स्प्रिंग लेके भाई इसका जो लोअर एंड है ना बच्चे, ये जस्ट टच करा दिया। ये देखो इतना इतना क्या भरा हुआ था इसके अंदर, मरकरी, जस्ट टच करा दिया। और फिर क्या बोला बच्चे वो शांतनु? वो नु बोला की ऑन कर देंगे। ये री, ये की है बच्चे, की माने स्विच ऑन करते ही ये स्प्रिंग कूदने लग गया। आईडी बात है ना बच्चे? ऐसे वाली मोशन को क्या बोलते हैं? यू 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 SHM वाई। यही तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, तो बता देना ये बात। जो ही की को ऑन करेंगे तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, करंट फ्लो करेगा ना। बताओ बच्चे, एज की इज ऑन करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। समझ गए ना बच्चे सभी ये बात? यस Through सर, ये ट्रैक्शन spring. और रिपल्शन वाले से रिलेटेड है। Yes, through spring में से, and current flows, come on, in same direction. बहुत आईडी बात, same direction in all turns. गिरवेद शर्मा, अब बच्चे, यस सर। हर टर्न में से करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है। और तुम्हें हमने सिखा दिया बच्चे, विनीत शर्मा, जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो चिपकती हैं तारे, दोनों चिपक जाती हैं बच्चे। तो एक टर्न दूसरी को चिपक जाएगी, दूसरी तीसरी को अट्रैक्ट करेगी, और तीसरी चौथी को अट्रैक्ट करेगी। तो आप कहोगे करंट फ्लोज इन सेम डायरेक्शन इन ऑल द टर्न्स। बताओ बच्चे, बात समझ में आई? गिरवित को नहीं आई? गिरवित मैंने क्या कहा बताओ बच्चे? आगे गिरवित आ गई। इसलिए सेम डायरेक्शन इन ऑल द टर्न्स, इसलिए क्या कहोगे? फर्स्ट टर्न अट्रैक्ट्स द सेकंड, है ना, सेकंड टर्न अट्रैक्ट्स द थर्ड, और थर्ड टर्न अट्रैक्ट्स द फोर्थ। हेंस सर्किट ब्रेक्स, सर्किट टूट जाता है बच्चे। ब्रेक कैसे टूट गया सर्किट? ध्यान देना, ये टच ऊपर छूट गया। क्यों छूट गया भाई? पहली टर्न ने दूसरी को खींच लिया, दूसरी ने तीसरी को खींच लिया, तीसरी ने चौथी को खींच लिया। तो ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा बच्चे? स्प्रिंग श्रिंक कर गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? श्रिंक क्यों कर गया मेरे को समझाओ ना बच्चे। देवेश तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ऐसी फीलिंग आ रही है। अंशु तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ऐसी फीलिंग आ रही है बच्चे। करंट फ्लो किया था तो कॉन्ट्रैक्ट कर पलक देंगे। सांगवान तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ऐसी ऐसी फीलिंग आ सर रही है। फर्स्ट सोनल वाला सांगवान सेकंड थर्ड और फोर्थ को अट्रैक्ट करेगा, सेकंड वाला फर्स्ट क्यों थर्ड और करेगा? फोर्थ क्यों करेगा देवेश? क्यों करेगा? करंट गोली फ्लो हो गोली रहा है क्यों ना करेगा? सर, मैग्नेट करंट flow फ्लो हो रहा है, मजे आ मैग्नेट की गए, तरह यूज होगा। मजे आगे बच्चे। सेम डायरेक्शन में करंट है, जो करंट इसमें से जाएगा ना बच्चे, सेम डायरेक्शन का मतलब इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज। सेम डायरेक्शन में करंट होता है तो आपने इतना बड़ा आर्टिकल कराया था मजेदार। सेम डायरेक्शन में करंट होता है तो अट्रैक्ट करती हैं, इसलिए बच्चे पहली टर्न दूसरी को, दूसरी तीसरी को क्या करेगी? अट्रैक्ट करते ही यहां से जो टच हो रहा था छूट जाएगा, ये हवा में लटक जाएगा। ए हवा में कमाल, अरे टच छूट गया, करंट जीरो हो गया, तो स्प्रिंग फिर उल्टा अपनी Attraction ओरिजिनल zero। पोजीशन में आएगा। अरे ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, फिर आके फिर चिपक जाएगा। सर्किट विल बी कंप्लीटेड अगेन। फिर इसको अट्रैक्ट करेगा। तो फिर क्या करेगा? समझ गए ना बच्चे? टच जब छूट गया, सर्किट ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक होते ही करंट आ गया जीरो। कितना फोर्स था याद करो, म्यू नॉट I1 I2 L/2 पाई आर। जब करंट ही जीरो हो गए तो फोर्स जीरो हो गया। फोर्स जीरो हो गया तो जो श्रिंक कर गया था, श्रिंक, वो उल्टा आएगा बच्चे। फिर सर्किट ब्रेक होने के बाद गिरविट उल्टा आते ही फिर इसको टच कर जाएगा। टच करते ही सर्किट कंप्लीट होते ही फिर अट्रैक्ट करेंगे भाई। फिर अट्रैक्ट करेंगे तो फिर श्रिंक होएगा, फिर एक्सपैंड होएगा, श्रिंक होएगा, फिर एक्सपैंड होएगा। SHM। यस सर। बताओ रितेश शर्मा फ्रॉम निंदाना। रितेश का नेट नहीं ज्वाइन हुआ क्या? फिर आप कह रहे थे गिरवित नेट उसका गड़बड़ हो गया। ये सर हो रखा है। रितेश है, हो रखा है ना, उसका जवाब आ गया, उसका जवाब आ गया। कोई नहीं, ठीक है बच्चे। तो SHM बता दोगे ना बच्चे? 3 नंबर का कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, तैयार हो जाना बच्चे बोर्ड में 3 नंबर लेने के लिए। और
कंपटीशन में कैसे आता है शांतनु? कंपटीशन में ऐसे आता है बच्चे, व्हेन सम करंट इज पास्ड, कम ऑन, व्हेन सम करंट इज पास्ड, किसमें से बच्चे? पास्ड थ्रू स्प्रिंग, स्प्रिंग में से, देन व्हाट हैपेंस? नंबर ए, इट एक्सपैंड्स, ये एक्सपैंड होता है। नंबर 2, इट श्रिंक्स, श्रिंक कर जाता है। नंबर 3 है ना, SHM इज देयर, SHM इज देयर। नंबर 4 नन। अब बताओ बच्चे, खाली इतना सवाल आए ना, व्हेन सम करंट इज पास थ्रू ए स्प्रिंग, तो आप निशान किस पे लगाओगे? इस पे। और ये कह दें ऐसे, अब मरकरी जो लगा रखा था मरकरी लगाएंगे, फिर निशान लगाओगे SHM इज देयर। SHM का मतलब बच्चे सिंपल हार्मोनिक मोशन इज देयर। अगर कहीं ना नीचे मरकरी लगा रखा है प्रथम, फिर तो SHM बच्चे। और एक सिंपल स्प्रिंग दे दिया भूमिका सिंगला, भूमिका यस सर। सिंपल स्प्रिंग में से करंट पास कर दिया, मरकरी इज नॉट देयर, फिर आप यहाँ पे निशान लगाओगे, इट श्रिंक्स, ये श्रिंक हो जाता है कोई भी स्प्रिंग। और जब मरकरी लगा के जो डायग्राम बनाया था बच्चे, डायग्राम समेत कह दिया आपको, तो आप क्या कहोगे? SHM इज देयर, याद रखना। और भूमिका सिंगला पिक डाल दी क्या बच्चे? अब डाल दो, है ना बच्चे, वो स्प्रिंग वाला डायग्राम है ना बच्चे, ये मरकरी जरूरी है दिखाना, तब SHM होगा ना बच्चे। नाइस, तब SHM होगा ना बच्चे। देखो मरकरी डाल रखा है बच्चे विनीत शर्मा, मरकरी लगा रखा है तो SHM बोलना बच्चे। और खाली इतना ही क्वेश्चन आ जाए, जब भी किसी स्प्रिंग में से शांतनु करंट पास करते हैं तो स्प्रिंग का क्या होता है? एक्सपैंड होता है, श्रिंक होता है, SHM होता है, नन होता है, फिर आप श्रिंक पे निशान लगाओगे, बस। खाली स्प्रिंग कह दिया और मरकरी लगा के ठोक दिया, तो आप कह देना बच्चे शांतनु SHM विल बी देयर। ठीक है बच्चे। पर ये SHM में एक खासियत होती है, कल भी बताया था मैंने, ये परफेक्ट SHM नहीं होता देवेश, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन होती है। डैम्प्ड वो होती है जो थोड़ी देर SHM करके ना थम जाए, रुक जाए। रुक क्यों गया? जब भी तार में से करंट पास करते हैं, तार नहीं रहती, गर्म हो जाती है बच्चे। गर्म होने से क्या होता है? हीट पैदा होगी, हीट पैदा होगी तो एनर्जी वेस्ट हो जाती है। एनर्जी वेस्ट होगी ना, पहले तो पूरा कूदेगा, फिर कम कूदेगा, धीरे धीरे इसके ऑसिलेशन डैम्प्ड होते जाएंगे। डैम्प्ड वो होता है बच्चे जो थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे करके ना, थोड़ी देर के बाद स्टॉप हो जाए। स्टॉप क्यों? जहां रुक जाए, रुक क्यों गए? खत्म हो जाती है सर, सेल की बैटरी खत्म होगी, एनर्जी वेस्ट होगी बच्चे। देवेश वेरी गुड बच्चे, खत्म होगी ऐसे, और क्या ताता हो जाएगा। और फिर भी तुम बंद नहीं करोगे देवेश सर्किट को, तो वही वाले तुम्हारा वही वाला क्या हो जाएगा? ब्लास्ट, फूक जाएगा बच्चे सारा सौदा। ये सौदा क्या होता है देवेश समझता है ना बच्चे? देवेश हाँ जी सर। ये सौदा, सारा सौदा फूक जाएगा। सर उसने मरकरी क्यों लिया? मरकरी गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर बच्चे, ताकि करंट को फ्लो होने दे। मेटल गुड कंडक्टर, लिक्विड, समझ गए ना? डेंसिटी ज्यादा, गुड कंडक्टर है। अगर सुनो, अगर आप डिस्टिल्ड वाटर ले लो, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? बैड कंडक्टर। अच्छा, फिर उनकी डेंसिटी भी कम होती है ना बच्चे, तो वाटर में मान लो थोड़ा नमक मिला दो, तो वाटर गुड कंडक्टर बन जाता है। सेलाइन वाटर सुना है ना आपने? लेकिन वो उतना अच्छा कंडक्टर नहीं बनता जितना मरकरी होता है ना बच्चे। मरकरी बीइंग मेटल, लिक्विड भी है, मेटल भी है, तो मरकरी से रिजल्ट्स बेटर आते हैं। काम तो पानी से भी चल जाएगा, काम तो पानी से भी होगा, पानी वाले रिजल्ट उतने अच्छे नहीं बनेंगे क्योंकि पानी की डेंसिटी कम होती है बच्चे, है ना बच्चे। करंट को ट्रांसफर करने की एबिलिटी। कॉपर की शीट हो तो भी नहीं चलेगा? शीट फिर लिक्विड चाहिए ना बच्चे, लिक्विड या लिक्विड चाहिए कोई भी। हाँ लिक्विड में, ताकि अंदर आराम से चला जाए और निकल जाए, आराम से चला जाए निकल जाए, ऐसे बच्चे, है ना? बार बार। हाँ कम ऑन, सॉलिड मस्ट नॉट बी देयर, लिक्विड मस्ट बी देयर। कम ऑन, आगे की बात करते हैं बच्चे, करें बच्चे। अगला टॉपिक देखो, हर्ष अलवासिया विद्या विहार। यस तुम सर, नोट्स में से देख के बताते हो ना अगला टॉपिक? यस सर, द डायरेक्शन ऑफ B is as per RH thumb rule। अरे ये थोड़ा अगला टॉपिक है। अरे ये अगला टॉपिक बता रहा हूँ। कंपैरिजन। हाँ, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। सर सॉरी सर, गलती से लगा हुआ था। वेरी गुड, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, है ना बच्चे? अब देखो बच्चे, दो चार्ज पार्टिकल हैं बच्चे, ध्यान से सुनना। एक Q1 है, एक Q2 है बच्चे। विनीत शर्मा, दोनों चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं ना, दोनों पॉजिटिव होंगे तो क्या करेंगे? रिपेल। उनके बीच में जो फोर्स r डिस्टेंस है, तो फोर्स कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स याद है ना आपको बच्चे? K Q1 Q2 का याद के सब बच्चों को याद है।
मोदिनी भारद्वाज को भी याद है Yes, बच्चे, मोदिनी भारद्वाज, दो चार्जेस के बीच में इतना फोर्स होता है, गुलाम ज़ला ने कहा। अब क्या हुआ बच्चे, दो छोटे छोटे करंट एलिमेंट ले लिए। करंट एलिमेंट का मतलब क्या है बच्चे, छोटी सी वायर ले ली, छोटी सी तार में से करंट पास कर दो, उसको करंट कैरिंग एलिमेंट कहते हैं। ये छोटी सी तार ले ली, करंट I2 और इसकी लेंथ क्या है DL2। DL क्यों ले रहे हैं, DL स्मॉल l बच्चे, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बच्चे। सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्शन होगा, और अपोजिट में है तो रिपल्शन होगा। उसको फोर्स मैग्नेटिक कहते हैं। इसका फॉर्मूला बच्चे म्यू नॉट अपॉन I1 DL1 I2 DL2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बच्चे, है ना बच्चे, ध्यान रखना। ये किसके बीच में फोर्स है बच्चे, दो करंट कैरिंग एलिमेंट्स के बीच में। इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है बच्चे, ये डायरेक्ट फार्मूला याद करना है बच्चे। इसका डेरिवेशन में है ना बच्चे, ट्रिपल प्रोडक्ट यूज होती है। ट्रिपल प्रोडक्ट समझते हो क्या होती है, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट आई है क्या मैथ्स में? नो सर अभी नहीं आई। अभी नहीं आई बच्चे। अभी वेक्टर हुआ नहीं सर। ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा होता था ना बच्चे, तो मैथमेटिक्स Yes, में भी sir. वेक्टर का टॉपिक है बच्चे, उसमें भी आएगा बच्चे। और एक होता है बच्चे, ये तो अपनी 11th क्लास में फिजिक्स में था बच्चे, है ना बच्चे, एक होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं बच्चे, ट्रिपल। तो ये यूज होती है बच्चे, ये फिर सिलेबस में होती नहीं है, तो इसलिए इसमें ये आइए यूज होती है ना डेरिवेशन में, डेरिवेशन में यूज होती है। तो इसलिए क्या करते हैं बच्चे, बुक वालों ने क्लियर लिख रखा है, तो ये फार्मूला डायरेक्ट बच्चों को बता दो। किसका फार्मूला है बच्चे, दो करंट कैरिंग एलिमेंट हो ना, छोटी छोटी तारें हो बच्चे, उनके बीच में फोर्स का ये फार्मूला है बच्चे। आओ सुंदर करके लिखते हैं, करंट इनटू लेंथ। करंट क्या होता है बता दो बच्चे मेरे को, dq/dt। और ये कौन है, dl, लो बच्चे dl, dl/dt कुछ कुछ होता है, kh, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होती है ना बच्चे, वेलोसिटी, याद करो बच्चे। तो ये डी क्यू इंटू वेलोसिटी ऐसा लिख सकते हैं ना बच्चे। तो एक काम करूंगा, सुंदर सुंदर, I1 DL1 चार्ज इंटू वेलोसिटी, I2 DL2 चार्ज इंटू वेलोसिटी, 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1, क्योंकि यहां से हमने प्रूव कर दिया करंट इंटू लेंथ चार्ज इंटू वेलोसिटी बनता है बच्चे। बोलो समझ में आया कि नहीं? ना भाई कईयों को समझ नहीं आया। देवेश आपका चुप रहना, मुझे डरा रहा है आ गया बच्चे सर। देवेश। वेरी गुड, करंट इंटू लेंथ, करंट को लिख दो चार्ज अपॉन टाइम, लिख दोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होती है, वेलोसिटी, फैला दो, करंट इंटू लेंथ चार्ज इंटू वेलोसिटी, I1 DL1 करंट इंटू लेंथ चार्ज इंटू वेलोसिटी, I2 DL2 चार्ज इंटू वेलोसिटी। यही तो लिखा है बच्चे, यहाँ वैल्यूज पुट कर दो। तो फोर्स मैग्नेटिक कितना सुंदर आ गया। जागते रहना बच्चे सभी। भूमि भारद्वाज, करंट इंटू लेंथ I1 DL1 क्या होगा, Q1 V1, मायरा I2 DL2 Q2 V2। हर्ष गुजरानी समझ आनी बच्चे, नीचे R स्क्वायर। तो ये वाला फोर्स मैंने इंप्रूव करके ये लिख दिया। कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक, कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक। कंपेयर कर रहे हैं, मार दो डिवाइड, मार दोगे डिवाइड, 1 वाली इक्वेशन को 2 वाली इक्वेशन से मार दो डिवाइड। फोर्स इलेक्ट्रिक, फोर्स मैग्नेटिक, पहली इक्वेशन को दूसरी से मैंने मार दिया डिवाइड। दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। देखो बच्चे Q1 Q2 से Q1 Q2 कट जाएगा डिवाइड करने पर, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा डिवाइड करने पर, 4 पाई भी उड़ जाएगी। और 4 पाई उड़ गई तो सोओगे कहां बच्चे, 4 पाई भी उड़ जाएगी। और कुछ भी कटेगा क्या, नहीं कटा। तो यहां से क्या बचा बच्चे, 1/ε0 बचा है ना। और यहाँ क्या बचा बच्चे बताओ, म्यू नॉट V1 V2 नीचे आएगा क्या, V1 V2 भी नीचे आएगा, बोलो, क्योंकि ये इसको इससे डिवाइड किया है। तो V1 V2 आएंगे नीचे, क्यों बच्चे, म्यू नॉट भी नीचे और ये भी नीचे। समझ गए बच्चे? बाकी कोई चीज बच गई और मैंने ना लिखी हो तो बताओ बच्चे, मान लो रह गई हो बाई चांस, नहीं तो मैं बता दूं हमारे बच्चे को म्यू नॉट की वैल्यू सबको याद है। एप्सिलॉन की वैल्यू तो तब याद है बच्चे जब आपने विनीत शर्मा इलेक्ट्रोस्टैट का चैप्टर पढ़ा। इलेक्ट्रोस्टैट में इसकी वैल्यू आई थी 8.85। म्यू नॉट की वैल्यू बच्चे मैग्नेटिज्म के पहले चैप्टर में ये सिखाई गई थी, 4 पाई × 10⁻⁷ सिखाई थी ना बच्चों। तो म्यू नॉट की वैल्यू 12 है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 12 है। वेलोसिटी, ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है बच्चे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सेकंड यूनिट में आ गई थी बच्चे। इसकी वैल्यू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद करो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कराई थी, VD = I/mA।
एन ई वगैरह सारे निकले थे। वेरी गुड बच्चे। Yes, रितेश sir. का माइक ओपन करवाना सर। रितेश बच्चे, रितेश बात करो बच्चे। रितेश शर्मा फ्रॉम निंदाना। अच्छा, इसका नाम रितेश के नाम से कोई नकली बच्चा आ गया है ना बच्चे। रितेश Yes, माइक ऑन करो बच्चे। वो तो बोलता है सर हर बार ही। हाँ है बच्चे, सर हर बार बोलता है, मैसेज नहीं करता हर बार वो। बोलता है ये रितेश नकली है। सर वीडियो ऑन उसका करो नहीं तो 101 रोल नंबर भी है। व्हाट्सएप पे नहीं पूछ तो लो सर, वो अगर सर उससे गर्भित किसी का- लैपटॉप से लेता है तो उसका 25 रोल नंबर आता है, और फोन से लेता है तो 101 आता हाँ। है। हाँ, और इसका कोई भी रोल नंबर नहीं है क्या रितेश? हाँ जी सर। बस तो ठीक है, फिर इसको आप होस्ट हो ना बच्चे, आउट करो, नहीं फिर वो- देखते हैं क्या बात कहता है बच्चे। रितेश तो बोलता है हमेशा बच्चे। सर लीव हो गया। हाँ चलो बच्चे, वैल्यूज पुट करी मैंने। आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद नहीं थी क्या? याद करो अंशु। 10 की -5 म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद है बच्चे अच्छे से। ये वैल्यूज मैंने पुट की तो पता कितना सुंदर आया। FE/FM पता है कितना हुआ आया? बताओ ना बच्चे। ये रेशियो आई 10 की पावर 27। वाओ, तुम्हें पता लग गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स से कितना गुना स्ट्रोंगर है। इतना गुना स्ट्रोंगर है बच्चे, 10 की पावर 27 गुना। तो बहुत स्ट्रोंगर हो गया कि नहीं बताओ? यही हमें कंपैरिजन से हमने यही तो शो करना था कि विच इज स्ट्रोंगर। बोलो समझ में आया कि नहीं बताओ बच्चे? जिसको नहीं आया तो चुप ना रहे, मैं दोबारा बता दूंगा। बोल दें कि सर यहाँ नहीं आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला कूलम्ब्स ला, मैग्नेटिज्म वाला फार्मूला, मैग्नेटिक वाली यूनिट से बच्चे। लेकिन ये पूरा का डेरिवेशन नहीं था बच्चे, इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा बच्चे। करंट इनटू लेंथ को पकड़ लिया मैंने। करंट इनटू लेंथ है बच्चे, थोड़ा सा कर लो थोड़ा सा। हाँ जरूर बच्चे। फोटो नहीं आ रही होगी तो बच्चे आप लोगों ने बताया क्यों नहीं? पूरी पूरी पिक नहीं आ रही क्या बच्चे? सर वो म्यू नॉट की जो वैल्यू है ना, वो हमारी छुप रही है थोड़ी सी पावर। अच्छा ना, कुछ भी छुपे ये गलत है ना फिर। ये हो हो क्यों गया नहीं रहा? सर। हो गया बच्चे? यस सर, यहाँ पे ठीक था। अब दिख रहा है बच्चे? लो 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 लो, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ है बच्चे। ऐसे भूमिका सिंगला सर बोलो। एक बच्चा और सर पूछ रहा जो है कुछ। वैल्यू आई है अभी, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म की, वो 10⁻27 आई। लेकिन सर हाँ। इस वैल्यू को आने के लिए वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहनी चाहिए थी। तो कांस्टेंट ही है ये बच्चे। 10 की -5 कांस्टेंट है पक्का, ऐसे नहीं है, वेरिंग नहीं है बच्चे। वेरिंग होगी तो वैल्यू कैसे सेम आएगी, कांस्टेंट कैसे आएगी? ये 10 सर की जैसे -5 अपना नहीं है। करंट फ्लो होता है तो उस समय स्टार्टिंग के अंदर तो इनिशियल वेलोसिटी तो थोड़ी सी कुछ कम रही होगी। नेचुरल है वो स्टार्टिंग का ये मतलब नहीं है देवेश कि 10 15 20 सेकंड के लिए या 15 मिनट के लिए तो स्लो रहा, भी बाद में फास्ट हो गया। वो एक आधा ही सेकंड लगता है बच्चे सैचुरेशन आने में। फिर कांस्टेंट रहती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी थोड़ी देर के लिए बच्चे। थोड़ी देर का मतलब 1 सेकंड से भी कम बच्चे, तब उतने में कम होती है वेलोसिटी। बाद में ये वेलोसिटी हो जाती है कांस्टेंट 10 की -5। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कोई पूछे ना बच्चे, 10 की -5 ही बताना बच्चे। थोड़ी देर जी में सर। जल्दी आ जाती है, हाँ विद इन सेकेंड्स आ जाती है बच्चे, विद इन सेकेंड्स। तो बच्चे फिर हमने डिवाइड कर लिया, ये वैल्यूज हमें पता है, वेलोसिटी हमें पता है, वैल्यू रखी तो मजे आ गए, मजे आ गए तो काम बन गया बच्चे। चले आगे, अगला टॉपिक। हर्ष हर्ष बताओ बच्चे अगला टॉपिक। साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन सुना हुआ है क्या आपने कहीं बच्चे? देवेश क्या होता है साइक्लोट्रॉन? नहीं सुना हुआ देवेश कुमार? नो सर। साइक्लोट्रॉन एक इतना सुंदर डिवाइस है जो किसी भी चार्ज पार्टिकल को फास्ट कर देता है। फास्ट क्यों करता है? टक्कर मरवाने के लिए। टक्कर क्यों मरवाई जाती है? रिएक्शन कराने के लिए। कैसे? तो बोल देना बच्चे, इट इज ए डिवाइस। क्या काम आता है बच्चे? यूज्ड टू कम ऑन एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। एक्सेलरेट करना मतलब फास्ट करना। चार्ज पार्टिकल को फास्ट करने के काम आता है बच्चे। चार्ज पार्टिकल कौन है बच्चे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है ना बच्चे, हीलियम, अल्फा पार्टिकल, क्यों बच्चे, ड्यूटेरियम, न्यूट्रॉन। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन को फास्ट नहीं कर पाता, ये इसकी कमी है। और वो क्यों नहीं कर पाता? वो एक
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाद में डिस्कस करेंगे। आप इतना कहना बच्चे, ये साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस व्हिच यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। एक्सेलरेशन इज डन इन ऑर्डर टू डू द न्यूक्लियर रिएक्शन। बम्बार्डमेंट इज डन। बम्बार्डमेंट कैसे करते हैं तुम्हें याद आएगा। सोडियम को ऐसे लिखते हैं क्या केमिस्ट्री की बहुत ज्यादा लैंग्वेज में स्पीड अंशु से बच्चे? एटम को भिड़वाते हैं। वेरी गुड। बहुत ज्यादा स्पीड से एटम को भिड़वाते हैं, टक्कर मरवाते हैं। क्यों मरवाते हैं? नया पार्टिकल बनाने के लिए। और इस फेनोमेनन को एक बहुत अच्छा सा नाम भी देते हैं बच्चे। न्यूक्लियर बताओ सोडियम फ्यूजन। को ऐसे लिखते हैं। वेरी गुड। सोडियम को ऐसे लिखते हैं क्या, बता दो ना बच्चे। यस सर। यस सर। 23-11। और पकड़ो पकड़ो प्रोटॉन को। प्रोटॉन को ऐसा लिखते हैं बच्चे, मार दी टक्कर। प्रोटॉन की टक्कर मरवा दी सोडियम के साथ। सोडियम सोडियम नहीं रहेगा बच्चे, मैग्नीशियम बन जाएगा। एंड ही बात। 23 और 1 24, 11 और 1 12। वाओ। एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट तैयार करने की प्रोसेस को एक नाम देते हैं जो कि देवेश को बिल्कुल नहीं पता क्या नाम देते हैं। आर्टिफिशियल ट्रांसमुटेशन। ठीक है बच्चे। आर्टिफिशियल ट्रांसमुटेशन इज दैट ब्यूटीफुल फिनोमिनन इन विच, है ना, a new element is created with the help of old one, है ना, by bombardment। बच्चे ये कौन है? तुम्हारा डब्बी प्रोटॉन है। ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, सुना हुआ है ना। प्रोटॉन है। प्रोटॉन की मारेंगे टक्कर। टक्कर तो ऐसे भी मार सकता था देवेश। अंकित, उठा के प्रोटॉन और सोडियम को खींच के मार दो, ऐसे भी तो मार सकते थे। ऐसे तो सर, तब वो मारते स्पीड नहीं बच्चे मिलती। हितैषी, ऐसे तो तब मारते हितैषी जब प्रोटॉन को उठा लेते। प्रोटॉन को हितैषी उठाएगी तब। चश्मे लाया पाछे भी कौन दिखे? चश्मा लगाने के बाद भी आरुषि मेहतानी प्रोटॉन दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देगा तो उठा के कैसे मारोगी? किसी को पत्थर तो उठा के मार देगी हितैषी, प्रोटॉन को कैसे उठाएगी? प्रोटॉन तो नेक्ड आई से नहीं, चश्मा लगाने के बाद भी नहीं दिखता बच्चे। इसलिए ये एक्सेलेरेशन कौन करता है? साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन ये काम करता है बच्चे। मजा आ गया ना बच्चे? कोई कह देगा हम तो प्रोटॉन की टक्कर नहीं मराएंगे, ड्यूट्रॉन की मराएंगे तो कोई और एलिमेंट तैयार हो जाएगा बच्चे। और यहाँ सोडियम लेना क्या जरूरी है? कोई और एलिमेंट ले लो बच्चे, किसी और की रिएक्शन। ये रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाती है बच्चे। इसमें क्योंकि न्यूक्लियाई रिएक्ट करते हैं बच्चे। ये सोडियम, ये प्रोटॉन, मैग्नीशियम बन गया। एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस तैयार करना, इस फिनोमिनन को ऐसा कहते हैं। कौन करता है ये काम? साइक्लोट्रॉन। आदमी क्यों नहीं कर सकता? आदमी प्रोटॉन को उठाए कैसे? नेक्ड आई से दिखता भी नहीं। तो इसलिए अभी आपको डेफिनेशन समझ आ गई साइक्लोट्रॉन होता क्या है बच्चे, इसका ह्यूज प्रिंसिपल। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है सर, इस वजह से भी हाँ, कह बहुत। सकते हैं। सर बच्चे वो, हाँ बोलो बच्चे। हर्ष, हर्ष कुछ कह रहा है। गोल्ड भी बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? गोल्ड। गोल्ड। वेरी गुड बच्चे, ये अच्छी बात पूछी इसने, है ना बच्चे। गोल्ड भी बनाया जा सकता है बच्चे, बिल्कुल बनाया जा सकता है। ये सोना बना बना के बेचना चाहता है, ये क्या नाम है इसका? हर्ष। वेरी गुड, गुड आइडिया सर बच्चे। न्यूक्लियर रिएक्शन इतनी मुश्किल है कि उससे पहले सर्टिफिकेट वगैरह इतना कुछ चाहिए होगा मुश्किल रोकने होती के है लिए भी बच्चे। उसको। डिस्काउंट दे दियो भाई। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए बच्चे पूरे 7 बज चुके हैं बच्चे। 11वीं क्लास वेट कर रही है। कोई बात नहीं बच्चे, आप कल डिस्कस सर करेंगे इस बात रिकॉर्डिंग को, अगर चिंता ना यूट्यूब करना। पे डल जाए तो बहुत देर तक रहेगी, मतलब एवरी अच्छा ऐसा टाइम। भी है? ओहो, ऐसा गिरवित को बताना बच्चे फिर ये बात तो। बस सर, उसका नेट मैंने खर्च नहीं होना चाहिए। गिरवी से बात करी थी कि गूगल ड्राइव में उसके है ना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इसलिए वो कम टाइम तक ही रख सकता है। हाँ, ये चक्कर है बच्चे। सर वो एक और कोई अकाउंट बात बना नहीं। लेगा बस ये अच्छा, रिकॉर्डिंग्स के लिए ही। चलो फिर मैं बात करूंगा उससे, चिंता ना करो बच्चे, मैं कर लूंगा। ठीक है बच्चे।